लोगों को बहका करके सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके ये वोट ले गए थे और राष्ट्रवाद अंध राष्ट्रवाद उभार करके ये वोट ले गए थे। अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि उसके अधिकारों पर हमला हो रहा है। आज हरियाणा सरकार ने जो संपत्ति वसूली कानून के नाम से जो एक और नया काला कानून बनाया है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कृषि के 3 काले कानून बनाए थे, उससे भी खतरनाक हरियाणा सरकार ने 23 मार्च को एक इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, लोगों के जन अधिकार पर डाका डालने के लिए एक इस प्रकार का कानून बनाया जिसमें सरकारी संपत्ति या गैर सरकारी निजी संपत्ति के किसी भी नुकसान पर आंदोलन के नाम पे किसी भी व्यक्ति से उसकी वसूली के लिए सरकार ये कानून लेकर के आई है। जो बिल्कुल जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हुए थे आंदोलन के, उसके ऊपर एक तरह से पूरा बड़ा हमला किया गया है। उसके विरोध में आज उसकी प्रतियां जलाई हैं। अब सरकार इस कानून को वापस ले, ये लोगों के हितों पे कुठाराघात है। मौलिक अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जिसके बगैर मानव नागरिक आगे नहीं बढ़ सकता। मौलिक अधिकार के ये अंदर है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, और बात कह सकते हैं, बात को ठोस ढंग से रखने के लिए संगठन की जरूरत होती है, और संगठन के बगैर आंदोलन नहीं होते। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आंदोलन जीवी, तो दो राय नहीं कि आंदोलन के बगैर आज तक कुछ हुआ भी नहीं है। सरकार ने आंदोलन से डरते हुए ये काला कानून बनाया है, और सरकार सोचती है कि इससे लोग डर जाएंगे। इस सरकार को ये ध्यान होना चाहिए कि अंग्रेज़ों के टाइम में भी लोगों ने सहयोग आंदोलन चलाया था, और अंग्रेज़ों की सारी जो संपत्ति वहाँ से पैदा किया हुआ माल आता था, उसकी सबकी हमने होड़ी जलाई थी। इस सरकार को भी आभास कराना चाहते हैं कि आपने जो एक पहले 3 काले कानून खेती के लिए बनाए, फिर बिजली का कानून बनाया, और 5वां कानून ये आ गया। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर, चाहे कर्मचारी, चाहे कमीरा, कोई भी है, वो इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। आज होली जला के हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे काले कानूनों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये हरियाणा सरकार आंदोलनकारियों को का दमन करने के लिए, लोगों को डराने के लिए ऐसा कानून लाई है जिसमें ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा वो भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। इसमें जिसके घर मीटिंग होती है, कोई संगठन इसकी अगुवाई करता है, कोई लोग इसमें शामिल होते हैं, कोई इसको मॉरल सपोर्ट करते हैं, तमाम तरह के आंदोलनकारियों को इसमें शामिल किया गया है। और पुलिस जिसका भी नाम ले देगी कि ये संपत्ति इन्होंने जलाई है, तो वो उतना जो हर्जाना होगा वो उसके व्यक्तिगत तौर पर वसूली की जाएगी। और इसमें कोर्ट में भी नहीं जा सकता आदमी, ट्रिब्यूनल बनाएगी सरकार, और उपायुक्त जिले का होगा वो फाइनल अथॉरिटी होगा। तो ये बहुत कठोर कानून है, और लोगों का जो जनतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो जायज़ बात के लिए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए कोई आंदोलन करते हैं, तो सरकारें षड्यंत्र रच करके उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवा देती हैं, और कोई संपत्ति का नुकसान होता है तो वो आंदोलनकारियों से वसूलने का उसका ये कानून है, जो बहुत ही कठोर कानून है। अंग्रेज़ों के टाइम से भी कड़ा कानून है ये। जिस तरह के CA NRC में लोगों ने जायज़ बात के लिए आंदोलन किया और यूपी की सरकार ने उनके ऊपर कंपनसेशन डाल दिया, उसी पैटर्न पर ये कानून बनाया गया है। और ये जनतांत्रिक अधिकार है जनता के संघर्ष करने के, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ करके लोगों ने हासिल किए थे। हमारा संविधान बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी कि लोग अपनी जायज़ बात के लिए आंदोलन करेंगे। उस संविधान को ही रौंद करके इस तरह के ये काले कानून ला रहे हैं, जो किसान, मजदूर और आम कर्मचारी जनता, जो भी संघर्ष करने वाली जनता है जायज़ आंदोलन के लिए, वो इसको सहन नहीं करेगी। और हम मांग करते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि ये लोग भी एक जनतांत्रिक सरकार को चला रहे हैं, संविधान की शपथ लेकर के ये सरकार को चला रहे हैं, और इस तरह के काले कानून जायज़ आंदोलनों को दबाने के लिए ला रहे हैं।
तो ये लाठी गोली की सरकार हो गई है, लोगों को डराने की सरकार हो गई है। लोग इसको सहन नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं इसको रद्द किया। संपत्ति वसूली का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दुष्यंत खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।